Good morning, students. This is Anjana Srivastav. Today I'm going to start chapter 2, fraction. So what is fraction? The number of the form a upon b, where a and b are the natural numbers, are known as a fraction. ऐसा कोई भी नंबर जो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, जहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेचुरल नंबर्स हो, वो क्या होगा? फ्रैक्शन कहलाएगा. In class 6 we have learned the type of the fraction. So in class 7 we will just revise fraction with the new questions. So let's start it. First of all we will learn the type of the fraction कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फर्स्ट इज डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर 10, 100, 1000 एटसेट्रा इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन. ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर है वो आपका 10 की पावर के फॉर्म में हो, यानी 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके का हो, यानी सिर्फ 10 की पावर में हो, तो ऐसा फ्रैक्शन क्या कहलाता है? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है. आई एम रिपीटिंग कि a fraction whose denominator is any of the number 10, 100, 1000 etc. is called a decimal fraction. ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 की फॉर्म में हो, लाइक 10 टू की पावर में हो, लाइक 10, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से, तो ऐसे फ्रैक्शंस डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं. नेक्स्ट है वल्गर फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 एटसेट्रा इज कॉल्ड अ वल्गर फ्रैक्शन. इसके अलावा ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर इनके अलावा कुछ और हो, लाइक 2, 4, 6, 7, 8, मतलब एक्सेप्ट 10 मल्टीपल 10 के पावर के अलावा कुछ और हो, तो ऐसी फ्रैक्शंस क्या कहलाती हैं? वल्गर फ्रैक्शन. लाइक 13/17, 2/11, 13/20, इस तरीके से. नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन. ये तो आपको पता ही है, जिसमें आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है. अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ पर जहाँ वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ऐसी फ्रैक्शन क्या कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है. एंड द नेक्स्ट टाइप इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये इसका अपोजिट है. इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर ग्रेटर होता है. तो अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आपका जो न्यूमरेटर है वो या तो डिनोमिनेटर से बड़ा हो या डिनोमिनेटर के बराबर हो, तो ऐसी फ्रैक्शन क्या कहलाती है? इम्प्रॉपर कहलाती है. इसके एग्जाम्पल देखते हैं. ये है लाइक 11/7, 25. यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है या फिर इक्वल होना चाहिए, तो ऐसी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है. नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन. अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. ऐसी फ्रैक्शन, ऐसा नंबर जिसका जो सम है वो आपको एक नेचुरल नंबर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन से मिलता है, ऐसी फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है. नेक्स्ट टाइप इज लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है? सबके डिनोमिनेटर सेम होंगे. फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन. सभी के डिनोमिनेटर सेम होंगे. अनलाइक इसका अपोजिट है. अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं. फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन. इसके बाद एक नया टाइप आया है इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन. रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, पहले मैं आपको बता दूं रिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होती है. रिड्यूसिबल फ्रैक्शन वो होती है कि किसी भी फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई करें तो उसके कॉमन डिवाइजर आपको मिलते रहें, तो वो कहलाती है रिड्यूसिबल फ्रैक्शन. और उसकी अपोजिट होती है इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, कि ऐसी फ्रैक्शन जब आप उसको सॉल्व करें तो उसकी जो लोएस्ट टर्म आती है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होता. यानी कि जैसे सपोज कीजिए आपके पास है, सपोज कर लीजिए हम आप एक फ्रैक्शन कंसीडर कर लेते हैं. हमने एक फ्रैक्शन कंसीडर कर ली 14/16. तो अगर हम इसकी लोएस्ट टर्म निकालें तो पहले तो ये रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है क्योंकि इसको रिड्यूस किया जा सकता है. अब ये इररिड्यूसिबल कैसे बनेगी? ये देखिए, इसको हमने सॉल्व किया 2 7s एंड 2 8s. तो हमारी जो लोएस्ट टर्म मिली वो 7/8 मिली है. और इस लोएस्ट टर्म में ना तो न्यूमरेटर और ना ही डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है. यानी अगर आप इन दोनों का HCF निकालेंगे तो वो 1 आएगा. इसका क्या मतलब कह सकते हैं कि ऐसी कोई टेबल नहीं है जिससे 7 और 8 एक साथ डिवाइड हो जाए. तो ऐसी लोएस्ट फॉर्म जो कहलाती है फ्रैक्शन की वो इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन होती है. अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन डिवाइजर. दोनों में कोई भी कॉमन डिवाइजर ना हो, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर पाए. और देयर HCF इज 1, या फिर इनका HCF 1 हो, इन दोनों का HCF 1 ही आएगा, तो इस कॉल्ड अ रिड्यूसिबल फ्रैक्शन. तो ऐसी फ्रैक्शन क्या कहलाती है? रिड्यूसिबल फ्रैक्शन. लाइक 6/7, 9/11, 13/17. यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जब आप उसको रिड्यूस सिंप्लीफाई करें और फिर एक ऐसी टर्म मिले जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोई भी कॉमन डिवाइजर ना हो, तो ऐसी फ्रैक्शन इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाती है.
नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। सी क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द फ्रैक्शंस। आपको दो फ्रैक्शन दी गई हैं और आपको उनको कंपेयर करना है कौन सी ग्रेटर है। तो हमें अगर दो फ्रैक्शन गिवन है, ये रूल जो है वो सिर्फ टू फ्रैक्शंस के लिए एप्लीकेबल है कि अगर आपको टू फ्रैक्शंस गिवन है और उनमें से बताना है कौन सी ग्रेटर है या कौन सी आपकी लोअर है, स्मॉलेस्ट है, तो आपको कैसे बताना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन होती है उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 5/8 है और 7/12 है, तो यहाँ मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि इसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर से और इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने लिखा है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब आप 12 की 5 से करेंगे तो 12 5 से 60, एंड लगा है बीच में क्योंकि हमें पता नहीं है अभी कौन सी ग्रेटर है, और 7 की 8 से करेंगे तो 56। अब इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर है, 60 या 56? ऑब्वियसली 60। तो जो नंबर ग्रेटर आएगा जिस हैंड का, अगर LHS वाला ग्रेटर आएगा तो LHS वाली फ्रैक्शन ग्रेटर होगी, अगर RHS वाला ग्रेटर आएगा तो RHS वाली ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर हमारा 60 आ रहा है, 60 किस हैंड का आ रहा है, इस हैंड का, यानी कि 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। ये रूल सिर्फ और सिर्फ टू फ्रैक्शंस के कंपैरिजन के लिए है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट है नीचे। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि एक क्रॉस बनना चाहिए दोनों की मल्टीप्लाई में, इस तरीके से। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 11 की 16 से और 12 की 15 से, एंड लगा है क्योंकि मैं पता नहीं है अभी कौन सी ग्रेटर है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए ये आ रहा है 176 और ये आ रहा है 180, तो ये ग्रेटर है, यानी कि इस हैंड की फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। ये रूल सिर्फ और सिर्फ टू फ्रैक्शंस के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। हियर आर 4 फ्रैक्शंस। आपको 4 फ्रैक्शंस दी गई हैं और आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर से ग्रेटर तक आपको इनको अरेंज करना है। तो अब जो हमने आपको बताया था वो टू फ्रैक्शंस के लिए था। अगर आपको 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन दी जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि सारी फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट बना लेते हैं। यहाँ पर जो फ्रैक्शंस दी गई हैं 3/4, 5/6, 7/9, 11/12, ये सारी की सारी अनलाइक है। अनलाइक क्यों है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये सारी अनलाइक फ्रैक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे, देन कन्वर्टिंग इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर एलसीएम लिया। इस एलसीएम को आप सॉल्व करेंगे, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी एलसीएम कितना आ रहा है 36। अब आपको हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 36 बनाना है। तो हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 36 बनाना है, यानी कि जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन ले लिया 3/4, तो हमारे पास 3/4 है और हमें डिनोमिनेटर में कितना बनाना है 36। तो 4 की टेबल में 36 कौन से नंबर पर आता है, 9 पे। तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई होगी, 9 से नीचे मल्टीप्लाई होगी, तो 3 9 27 और 4 9 36। इसी तरीके से नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपकी 5/6, तो ये आ गई 5/6। अब 5/6 आपको 36 बनाना है। नीचे देखते हैं हम, 6 की टेबल में 36 कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। 6 6 होता है, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6 से नीचे मल्टीप्लाई, हो गया सॉल्व। इसी तरीके से 7/9 है, तो वो हमने लिख लिया। अब 9 की टेबल में 36 कौन से नंबर पे आता है, 4th नंबर पे, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से 12 है लास्ट वाला, 11/12, तो 12 में 36 कौन से नंबर पे आता है, 3 पे, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे में। अब देखो सबके डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन बन गई, 36 36 36 36। अब इनमें हम इजीली पता लगा सकते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होगा कि जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगी, यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। सबका देखो डिनोमिनेटर 36 है, हमें इसे असेंडिंग में अरेंज करना है, यानी छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर 27 हुआ, फिर 28, फिर 30, फिर 33, तो हमने इसे अरेंज कर दिया। अब इन्हीं को आपको एक्चुअल फ्रैक्शन में अरेंज कर देना है। ये तो हमारा रियल ऑर्डर आ गया। तो 27/36 किसको सॉल्व करके आया है, इस वाली को सॉल्व करके आया, यानी कि 3/4। तो पहली आएगी 3/4। फिर 28/36 किसे सॉल्व करके आया है, इस वाली को, तो ये हमने 7/9 ये आ गई। फिर 30/36 इसे सॉल्व करके आया, ये कौन सी फ्रैक्शन थी, ये 5/6। इधर वाली देखना है आपको जो अलग अलग है, तो 5/6। फिर 33/36 किसे सॉल्व करके आया, इसे 11/12 को, तो ये आ गई 11/12। इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। सेम ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन है, और सेम आपको ऐसा ही प्रोसेस डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका यहाँ तक तो सेम रहेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने तक, और उसके बाद आपका थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि डिसेंडिंग में होता है ग्रेटर टू स्मॉलर, उसमें आपको सबसे पहले ग्रेटर फ्रैक्शन लगानी है, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर, इस तरीके से बस ऑर्डर चेंज करना, बाकी यहाँ तक का सेम रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं।
अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखी हैं, सारी ही अनलाइक है क्योंकि सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इनको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, 24 आ गया। अब पहली 3/4 है, 4 की टेबल में 24 किस नंबर पे आता है, 6 पे, तो दोनों टाइम 6 से मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से 8 की टेबल में 24 किस नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, तो 3 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ऐसे ही 12 की टेबल में 24 किस नंबर पे आता है, 2 पर, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लिया। और 24 की टेबल में 24 किस नंबर पर आता है, 1 पर, तो 1 टाइम दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि ग्रेटर टू स्मॉलर। तो जो यहाँ पर देखो सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर ग्रेटर है 21, देन 18, देन हमने इसको अरेंज किया, इनमें कौन सा 21, देन 18, फिर 17 एंड 14, इसको अरेंज कर लिया। अब ये सॉल्व करके किससे मिली है आपको ये देखना है, 21 और 24 किससे सॉल्व करके मिला था, इससे। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, 7/8 वो आ गई। 18/24 इससे सॉल्व करके मिला था, ये आ गई। 17/24 ये रही, इससे सॉल्व करके मिला था, ये आ गई। और 14/24 इससे सॉल्व करके मिला था, वो ये आ गई 7/12। तो इतना सा डिफरेंस है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, बाकी प्रोसेस सेम है यहाँ तक। इक्विवेलेंट तो आपको बनानी है, उसके बाद अगर असेंडिंग में अरेंज करना है तो स्मॉलर टू ग्रेटर, और अगर डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो ग्रेटर टू स्मॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सम फाइंड आउट करना है। तो सम या आपका जो डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन है, उन दोनों का सेम प्रोसेस है। दो तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक में आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे और एक में आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। जिनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनमें हम डायरेक्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उनमें हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है या एलसीएम लेना पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5/9 और 3/9 दोनों का डिनोमिनेटर 9 है यानी सेम है, तो हम इसको डायरेक्टली कॉमन करके ऐड कर सकते हैं। 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8/9, ये डायरेक्टली ऐड हो सकता है। अब जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, जैसे ये 8/9 है, 7/12, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक का 9 है एक का 12 है, तो हमने यहाँ एलसीएम लिया 9 और 12 का। 9 और 12 का एलसीएम 36 आया, तो उसको हमने 36 नीचे लिखा। अब 9 4 ज़ा 36, 36 जो है वो 9 से 4 टाइम्स जाता है, इसलिए 8 की 4 से मल्टीप्लाई हुई, प्लस 12 3 ज़ा 36, जो 36 है वो 12 से 3 टाइम्स जाता है, इसलिए 7 की 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो 8 4 ज़ा 32, ये समझ गया 4 और 3 क्यों आया है, क्योंकि 9 से 36 4 टाइम्स जाता है, इसलिए 8 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। 12 से 36 3 टाइम्स जाता है, इसलिए 7 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। जितना टाइम डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर डिवाइड होता है उतने ही टाइम इस वाले नोमिनेटर की मल्टीप्लाई होती है। 8 4 ज़ा 32 प्लस 7 3 ज़ा 21, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ गया 53/36। इसको हमने मिक्स फॉर्म में लिख लिया, यानी 36 को डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उसको हमने इस तरीके से मिक्स फॉर्म में लिख लिया। ये आपको आता होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि रिमाइंडर जो होता है वो न्यूमरेटर बनता है, डिवाइज़र जो होता है वो डिनोमिनेटर बनता है, और क्यूशेंट जो होता है वो आपका होल नंबर बनता है। इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइप के इसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, आपको पहले उसको सॉल्व करना है। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 15 और 4 19। इसी तरीके से 10 2 ज़ा 20, 20 एंड 3 23, 15 1 ज़ा 15, 15 एंड 1 16। इस यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होती है एंड न्यूमरेटर देन ऐड होता है। अभी हमारे पास सेम वही फ्रैक्शन आ गई, 3 टाइम्स 3, इनमें तीनों में डिफरेंट अलग डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो तीनों का हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। जो डिनोमिनेटर जितने टाइम्स डिवाइड होगा वही, जैसे 5 6 ज़ा 36 टाइम्स हो रहा है तो 19 की 6 से मल्टीप्लाई, 10 3 ज़ा 30 3 टाइम्स हो रहा है तो 23 की 3 से मल्टीप्लाई, 15 2 ज़ा 32 टाइम्स हो रहा है तो 16 की 2 से मल्टीप्लाई, 19 की 6 से करेंगे 114, 23 की 3 से करेंगे 69, 16 की 2 से करेंगे 32। तीनों ही ऐड हो रहे हैं, तीनों को ऐड कर देंगे। अगर रिड्यूस हो सकती है तो रिड्यूस कर लेंगे, और नहीं हो सकती है तो डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। क्लियर है? इस तरीके से सम होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका फाइंड द डिफरेंस, फिर से वही आया है, अब इस पर डिफरेंस करना है, और दो ही केसेस बनेंगे, या तो डिनोमिनेटर सेम हो या डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर 7 है, तो हम डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ करके कॉमन डिनोमिनेटर लिखा, और 5 जो कॉमन डिनोमिनेटर आता है उसको बीच में लिखते हैं। 5 में से 2 गया 3, तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया 3/7। सेकेंड टाइप क्या है, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, आपको एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। तो यहाँ पर 6 और 4 का हमने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर आ गया 12, तो हमने 12 लिखा। अब 6 2 ज़ा 12, ये 2 टाइम्स जा रहा है, यानी कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगी 5 से। यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, 3 टाइम्स जा रहा है, यानी कि 3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी। 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गया 1 एंड 1/12, ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट टाइप एक और है कि 7 दे रखा है और एक मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 4 ज़ा 12, 12 और 2 14, 14/3। यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लिया। अब एक का डिनोमिनेटर 1 है, एक का 3 है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो 1 वाला तो वही रहता है, जो ये होता है 1 के अदर होता है वही एलसीएम होता है, यानी 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। अब 1 3 ज़ा 3, 3 टाइम्स जा रहा है, इसलिए 7 की 3 से मल्टीप्लाई। 3 1 ज़ा 3, 1 टाइम्स जा रहा है, यानी कि 14 ही 1 से मल्टीप्लाई। अगर आप करेंगे तब भी वही रहेगी, तो हमने ऐसे ही लिख दी। 14 1 ज़ा 40। तो 7 3 ज़ा 21 एंड 14 ये आ गया। 21 में से 14 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वो आया 7/3 और हमने इसको मिक्स फॉर्म में लिख लिया इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपका डिफरेंस होगा।